नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे कॉमर्स यानी वाणिज्य से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यूनिटी ऑफ कमांड इज वायोलेटेड अंडर। आदेश की एकता का उल्लंघन होता है। ए रेखीय संगठन में, बी रेखीय तथा स्टाफ संगठन में, सी क्रियात्मक संगठन में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन यानी क्रियात्मक संगठन में। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था। इस संगठन को क्रियात्मक फोरमैनशिप भी कहते हैं। रेखा एवं कर्मचारी संगठन में स्टाफ का कार्य केवल परामर्श देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज। संगठन का सबसे पुराना संगठन है। रेखीय संगठन, क्रियात्मक संगठन, रेखीय तथा स्टाफ संगठन, उसके बाद समिति संगठन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइन ऑर्गेनाइजेशन यानी रेखीय संगठन। रेखीय संगठन यह संगठन का सबसे प्राचीन एवं सरल रूप है। इस संगठन को कई नामों से पुकारा जाता है। सैनिक संगठन, विभागीय संगठन, लंबवत संगठन आदि प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित किया जाता था। सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ए एकल व्यापारी। एकल व्यापारी, तो एकल व्यापारी हो जाएगा पहला का हो जाएगा 4, असीमित दायित्व। उसके बाद साझेदारी यहाँ है 2 से 3 हो जाएगा संविदात्मक संबंध। उसके बाद सी में सहकारिताएं तो इसमें हो जाएगा बी, कमजोर वर्गों की बेहतरी। और उसके बाद डी, सार्वजनिक समिति कंपनी। तो इसका हो जाएगा यहाँ से ए, जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए सदस्यों की आवश्यक न्यूनतम संख्या है। इस 2, 7, 10, 20। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 10। सहकारी संगठन स्वेच्छा से संगठित हुए ऐसे व्यक्ति क्रिया से है जो उपभोक्ता अथवा उत्पादों का अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थापित किया जाता है। ऐसे संगठन का मुख्य उद्देश्य सेवा करना होता है, न कि अधिकतम लाभ कमाना। भारत में सहकारी संगठनों का नियम एवं नियंत्रण भारतीय सहकारी समिति 1912 ईस्वी में के अनुसार स्थापित हुआ था। सहकारी संगठन में कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता का दायित्व होता है। संयुक्त हिंदू परिवार में उसके हित तक सीमित होता है। बी असीमित होता है। सी परिवार की संपूर्ण संपत्ति तक सीमित होता है। डी सभी सदस्यों की निजी संपत्ति तक सीमित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनलिमिटेड असीमित होता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में से व्यवसायी संगठन के ऐसे रूप से होता है जिसके अंतर्गत एक हिंदू परिवार के
सभी सदस्य मिलकर परिवार के मुखिया या कर्ता के नियंत्रण एवं निर्देश में व्यापार करते हैं। यह व्यवसाय हिंदू लॉ से शामिल होता है क्योंकि परिवार का कर्ता ही व्यवसाय का प्रबंधन यानी मैनेजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यवसायी इकाई में निर्णय वृक्ष है। ए संगठनात्मक प्रभावशीलता बढ़ता है। बी कर्मचारियों का कार्यभार कम करता है। सी प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता बढ़ाता है। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ एम्प्लॉय। कर्मचारियों का कार्यभार कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह संगठन जिसमें अधिकार विभिन्न स्तरों द्वारा ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होता है कहलाता है। ए अंतर इकाई प्रशासनिक संगठन। बी रेखा संगठन। सी परियोजना संगठन। डी रेखा एवं कर्मचारी संगठन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइन ऑर्गेनाइजेशन यानी रेखा संगठन। यह संगठन का सबसे प्राचीन एवं सरल रूप है। इस प्रारूप में अधिकार एक सीधी रेखा में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तथा उत्तरदायित्व का नीचे से ऊपर की ओर एक सीधी रेखा में प्रभाव होता है। इस प्रकार अधिकारों एवं उत्तरदायित्व का प्रवाह एक निश्चित एवं सीधी रेखा में होता है। इस रेखा को रेखा संगठन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाटा शू शॉप इज अ। बाटा शू दुकान है एक उपभोक्ता सहकारी स्टोर, विभागीय स्टोर, श्रृंखलाबद्ध स्टोर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन स्टोर यानी श्रृंखलाबद्ध स्टोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवसायिक संगठन का सिद्धांत नहीं है? ए उद्देश्य का सिद्धांत, बी दक्षता का सिद्धांत, सी श्रम विभाजन का सिद्धांत, डी लाभ का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाभ का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मनी इज द मदरलैंड ऑफ। जर्मनी मातृभूमि है। वैज्ञानिक उद्योग, विवेकीकरण, उसके बाद विवेकीकरण एवं वैज्ञानिक प्रबंध का, डी संयोजन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवेकीकरण का। जर्मनी विवेकीकरण प्रक्रिया की मातृभूमि है क्योंकि इसका सूत्रपात यहीं से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। फीस कल्चर सोल्ड बी क्लासिफाइड एज। फीस कल्चर को इस प्रकार वर्गीकृत करना चाहिए: निष्कर्षण उद्योग, जनाकीकी उद्योग, उत्पादन उद्योग, निर्माण उद्योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेटिक इंडस्ट्री यानी जनाकीकी उद्योग। फिश कल्चर जनाकीकी उद्योग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मुर्गी पालन भी इसी में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकाउंटेबिलिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइज विथ। एक संगठन में उत्तरदायित्व निहित होता है। ए रेखाधिकारी में, बी स्टाफ अधिकारी में, सी अनौपचारिक अधिकारी में, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइन अथॉरिटी यानी रेखा अधिकारी में। संगठन में अंतिम उत्तरदायित्व रेखा अधिकारी में निहित है। रेखा अधिकारी अपने अधिकार का हस्तांतरण कर सकता है परंतु उत्तरदायित्व का नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक के लिए सभी और सभी के लिए प्रत्येक, यह कथन किस पर लागू होता है? ए व्यापार का कंपनी रूप, बी एकल स्वामित्व व्यापार, सी साझेदारी व्यापार, डी संयुक्त हिंदू परिवार व्यापार, ई व्यापार का सहकारी स्वरूप।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस यानी व्यापार का सहकारी स्वरूप। प्रत्येक के लिए सभी तथा सभी के लिए प्रत्येक, यह कथन सरकारी सहकारी रूप के व्यापार के लिए लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलर फेमस बुक entitled द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाई द पब्लिश्ड इन द ईयर। टेलर की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? 1901, 1911, 1910, 1915, 1920। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 ईस्वी में। F.W. टेलर ने, जिन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है, उन्होंने 1911 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट था, जिसमें उन्होंने प्रबंध में 4 वैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन करने की बात कही थी। वैज्ञानिक पद्धति न कि अंगूठा टेक नियम है। उसके नंबर 2 समय, नंबर 3 सहयोग और नंबर 4 वैज्ञानिक चयन और शैक्षणिक रूप प्रशिक्षित कर्मचारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाज डेवलप्ड बाय, उद्देश्य द्वारा प्रबंध यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO द्वारा प्रकाशित किया गया था पीटर एफ डक्कर के द्वारा, लूथर हैसले गुलिक तृतीय के द्वारा, मैक्स वेबर के द्वारा, हेनरी फ्योल के द्वारा, उसके बाद फ्रैंक गिलवर्थ के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीटर एफ डक्कर के द्वारा किया गया था। पीटर एफ डक्कर ने इस सिद्धांत में बताया है कि प्रबंधों के संस्था के उद्देश्यों को संस्था के सभी कर्मचारियों की सहभागिता के आधार पर निर्धारित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है। GR टेरी को पीटर एफ डक्कर को, डाल्टन ई मकफार्लैंड को, उसके बाद हेरल्ड कुल्टज को, F.W. टेलर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, F.W. टेलर को। F.W. टेलर को कहा जाता है इसका पिता। इसका पूरा नाम फ्रेडरिक विंस्लो टेलर था। यह एक अमेरिकी इंजीनियर थे। इनका जन्म 20 मार्च 1956 ईस्वी को फिलाडेल्फिया यानी पेंसिल्वेनिया अमेरिका में हुआ था। इन्होंने उत्पाद पर अधिक जोर दिया, जिसके लिए उन्होंने कर्मचारियों तथा उनकी उत्पादकता पर विशेष ध्यान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोपोनेटेड द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मैक्स वेबर ने, हेनरी फ्योल ने, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने, चेस्टर बर्नार्ड ने, उसके बाद लूथर हसले गुलिक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार नौकरशाही किसी भी संगठन के व्यवस्थित संगठन का आधार है। इसे दक्षता और आर्थिक प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रबंध और उसके प्रशासन के लिए एक आदर्श मॉडल है जो किसी संगठन की शक्ति संरचना को ध्यान में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंध का एक उद्देश्य नहीं है? उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता पर नियंत्रण, लागत में कमी, प्रोत्साहन मजदूरी, सुविधाजनक दायित्व।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई। फैसिलिटिंग सोल्डरिंग, सुविधाजनक दायित्व। वैज्ञानिक पर्यावरण के जन्मदाता F.W. टेलर ने इन्होंने हमेशा से संस्था के उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूल द्वारा सुझाए गए प्रबंध के सिद्धांतों के अनुसार एस्प्रिट डी कॉप्स का सिद्धांत अनिवार्य रूप से किस विषय के बारे में बताता है? ए निरंतरता, बी विभागीकरण, सी समूह में कार्य, डी ईमानदारी, उसके बाद ई कार्यात्मक संबंधों का लघु करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समूह में कार्य करना यानी टीम वर्क करना। हेनरी फ्यूल के द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांतों में से एक एम्प्रिट को डी क्रॉप्स अर्थात सहयोग की भावना रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वकीय जाल एवं प्रदर्शन के मूल्यांकन के उपकरण के रूप में किसके द्वारा तैयार किया गया था? ए पीटर एफ डकर, बी माउटन और ब्लैक, सी कूटर और ओ डलेन, डी हेनरी मिंटनजबर्ग, ई फ्रैंक और लिलियन ग्रेलब्रेथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउटन और ब्लैक के द्वारा। प्रबंधकीय ग्रेड मॉडल रॉबर्ट और ब्लैक और जॉन मोटन द्वारा विकसित एक स्टाइल लीडरशिप मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवाद द्वारा प्रबंध आमतौर पर किस विषय के बारे में बताता है? ए एक निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य प्राप्त किए जाने चाहिए, बी किसी भी अपवाद की अनुमति दिए बिना प्रबंध को प्रत्येक दिन के कार्य में शामिल होना चाहिए, सी असाधारण मामलों को प्रबंध में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, विशेष मामले की भांति समाधान किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उसके बाद डी एक शीर्ष एक योजना जब तक कि यह करना एक अपवाद न हो, ई प्रबंध को दिनचर्या में शामिल नहीं होना चाहिए बल्कि रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने उद्देश्य द्वारा प्रबंध की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? F.W. टेलर, अल्फ्रेड मार्शल, डेविड रिकार्डो, पीटर एफ डकर, पॉल सैमुएल्सन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीटर एफ डकर के द्वारा किया गया था। यह सिद्धांत बताता है कि संस्था के उद्देश्यों को कर्मचारियों के साथ मिलकर निर्धारित किया जाना चाहिए तथा उन उद्देश्यों की संस्था के सभी कर्मचारियों की भली भांति समझा देना चाहिए जिससे कि उद्देश्यों में एक रूपता बनी रहे तथा सभी बिना किसी निजी उद्देश्य के एक उद्देश्य के लिए कार्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांतों में से एक क्रम का सिद्धांत अनिवार्यतः किस विषय के बारे में बताता है? ए प्रत्येक वस्तु के लिए जगह है और प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर है, बी क्रम का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर और उत्तरदायित्व का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए, सी एक अधीनस्थ द्वारा एक वरिष्ठ को प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए, डी एक मुखिया एक योजना, ई क्रम की उपेक्षा करने के लिए पदानुक्रम के लघु परिपथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक वस्तु के लिए जगह है और प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी फ्यूल डिवाइडेड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी इनटू, हेनरी फ्यूल के प्रशासनिक गतिविधियों को बांटा है टू
ग्रुप्स यानी 2 समूहों में, बी 4 ग्रुप्स 4 समूहों में, सी 6 यानी 6 समूहों में, डी 8 समूहों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 समूहों में। इसमें तकनीकी, वाणिज्य, वित्तीय, सुरक्षात्मक इसमें 2 भागों में बांटा गया है। कार्मिकों की सुरक्षा और संयंत्र एवं संपत्ति की सुरक्षा। 5 नंबर लेखांकन, 6 नंबर प्रबंधकीय यानी मैनेजरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज लेड डाउन बाय हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांतों की संख्या है 12, 14, 16, 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 है। हेनरी फ्यूल ने 1916 ईस्वी में सिद्धांत दिया था। इसमें 14 है, जिसमें पहला कार्य विभाजन आता है, दूसरा सत्ता एवं उत्तरदायित्व आता है, उसके बाद तीसरा तीसरा पद श्रृंखला, चौथा आदेश की एकता, पांचवा निर्देश की एकता, छठा नियंत्रण की एकता, सातवां व्यक्तिगत हितों एवं संगठन के हितों में समन्वय, उसके बाद 8वां केंद्रीकरण, 9वां वेतन और 10वां पहल, 11 आदेश, 12वां अनुशासन, उसके बाद 13वां टीम भावना और 14वां दायित्व। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।